सो इसी तरीके से मैं बैतूल के इश्यू पे इसमें इनको पूछना चाहूंगा, क्या कलेक्टर जो कह रहे हैं कि किसके दबाव में आए, कि उनके ऊपर दबाव था, क्या वो हमें बताएंगे कि किसका दबाव था, कैसा दबाव था और किस मकसद से ये दबाव था? क्या ये हमें वो जनता के सामने रखेंगे? ऑफिसर, एक कलेक्टर अगर दबाव में आके बिना पूछे, बिना तहकीकात करे, अगर एक बुलडोजर चला के 25-30 लाख रुपए की बिल्डिंग को गिरा दे रहा है, एक स्कूल को गिरा दे रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं, क्या आप इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी, क्या इनकी ट्रेनिंग नागपुर में की जा रही है? ये हमें उनसे पूछना पड़ता है। क्या वो इम्पार्शियल ऑफिसर्स बन के काम कर रहे हैं या नागपुर से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात करते हैं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, सिंसियर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेके मैं ये पूछना चाहता हूं कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर अचानक के निरीक्षण क्यों किया गया है? किसकी शिकायत थी? क्या पब्लिक डोमेन में जो हल्ला हो रहा था, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बेसिस पे इन्होंने इनका परमिशन और इनका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया है, या किस आधार पे किया? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कोई समय क्यों नहीं दिया गया? जनरली नोटिस दिया जाता है, इंस्पेक्शन उनके ऊपर होते हैं, उसके बाद में जो है इस लाइसेंसेस को खत्म किया जाता है। ये हालात इतनी गंभीर क्या हालात इतनी गंभीर थी कि पूरे कॉलेज को बंद करना पड़ा? ठीक है, आपको एग्जामिनेशन जो सिस्टम था, एडमिशन का जो सिस्टम था, वहां पे इतने बच्चे कैसे आप तहकीकात कर सकते थे? आप क्यों ऐसा? फिर सितंबर 2025 में आपने जो है एमबीबीएस कोर्स के लिए अनुमति दी थी। वो देने के पहले क्या आपने ये पूरी तहकीकात नहीं की थी? देने के बाद में, लिस्ट आने के बाद में आपको अचानक पता चला कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। क्या ये बड़ा सवाल है, क्या ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे क्या एनएमसी का भी दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे ये भी क्या काम करने का शुरू किया?